जय श्री कृष्ण स्टूडेंट। मैं चिराग सोलंकी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के अंदर आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। क्या टॉपिक है? टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। अब ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर के अंदर हमें कुछ टॉपिक पढ़ने हैं। तो ये जो टॉपिक है उसमें सबसे पहले जो टॉपिक आता है कि टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस वो होता क्या है, किसके ऊपर हम टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस अप्लाई कर सकें। तो टॉपिक नंबर 1 जिसका नाम है पॉपुलेशन। क्या नाम है? पॉपुलेशन। पॉपुलेशन क्या होता है? पॉपुलेशन होता है कि सपोज हमारे पास कोई वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट है, उस वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट को हम कहते हैं पॉपुलेशन। सपोज मुझे किसी के ऊपर रिसर्च करनी है या फिर कुछ डेटा मुझे चाहिए, कुछ मैं टेस्ट कर रहा हूँ, तो उसके लिए जो डेटा है वो उसको कहते हैं पॉपुलेशन। सपोज मैं आपके क्लास की बात करता हूँ कि सपोज मैं सीएससी के स्टूडेंट की बात करता हूँ, तो सीएससी स्टूडेंट की पॉपुलेशन कितनी है? तो पार सपोज कोई यूनिवर्सिटी की बात करें तो यूनिवर्सिटी के अंदर जितने भी सीएससी के स्टूडेंट होते हैं, ओके, सभी के सभी स्टूडेंट का जो मतलब जितने स्टूडेंट सपोज 2000 3000 4000 5000 जितने भी स्टूडेंट है, सपोज एन नंबर ऑफ स्टूडेंट है, तो वो हो गई हमारी पॉपुलेशन। अब उस नंबर के अंदर से नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सैंपल। अब सैंपल किसको कहते हैं? तो सैंपल हम कहते हैं कि ये जो सीएससी के स्टूडेंट मतलब 10 क्लास है, यूनिवर्सिटी के अंदर सीएससी की 10 क्लास है, उसी के अंदर से सपोज मैं कोई एक क्लास के ऊपर रिसर्च करता हूँ, सीएससी की कोई एक क्लास के ऊपर मैं टेस्ट अप्लाई करता हूँ, तो उसको कहते हैं सीएससी का सैंपल। किसका सैंपल? स्टूडेंट का सैंपल। वैसे अब सपोज अभी इलेक्शन आ रहा है, तो इलेक्शन के अंदर देखो तो कितने हमारे पास जितने भी स्टेट है, स्टेट के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं, तो इंडिया का सिलेक्शन है, समझो इंडिया का इलेक्शन है, और उस इलेक्शन के अंदर हम स्टेट वाइज इलेक्शन करते हैं। फिर उसके बाद आता है विधानसभा, उसके बाद आता है, फिर उसके बाद आता है ऐसे करके सिंपल सपोज 1 2 3 एंड 4, ऐसे 4 कोटा के अंदर आता है। 4 कोटा के अंदर हम इलेक्शन की बात करें तो यहाँ पे हम वोटिंग करेंगे। तो सपोज हम बड़ौदा में रहते हैं तो बड़ौदा का वोटिंग होगा, फिर इसके बाद हम गुजरात को रिप्रेजेंट करेंगे, फिर हम इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब सपोज मैं बड़ौदा की बात करता हूँ, तो बड़ौदा के अंदर इलेक्शन का कुछ डेटा मैं अप्लाई करता हूँ, तो वो हो गया वन काइंड ऑफ सैंपल। अब ये सैंपल की पॉपुलेशन कौन सी होगी? तो इंडिया का इलेक्शन वो हमारी पॉपुलेशन रहेगी। अब ये जो टॉपिक पढ़ते हैं उसमें हाइपोथेसिस जो होती है, वो हाइपोथेसिस क्या होता है? तो हाइपोथेसिस कुछ नहीं है, वन काइंड ऑफ क्लेम। हाइपोथेसिस को ऐसे याद रखो कि एक प्रकार का कोई हमें क्लेम कर रहा है। हाइपोथेसिस का मतलब क्या है? वन काइंड ऑफ क्लेम। सपोज मैं आपको बात करूं कि कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी है, वो फार्मास्यूटिकल कंपनी के अंदर दो मतलब एक हमारे पास कोई पैरासीटामोल नाम की, पीसीएम नाम की, हमारे पास पीसीएम नाम की कोई एक मेडिसिन है, और इस मेडिसिन को ऑलरेडी 3 साल से ये मेडिसिन बहुत अच्छे से चल रही है, जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा, जिसमें डिफेक्ट मतलब जो डिफेक्ट पीस होते हैं वो 3% है, समझो। ओके, अब मैं नई मैं मतलब पीसीएम नंबर 1 और पीसीएम नंबर 2, टैबलेट नंबर 1 टैबलेट नंबर 2, टैबलेट कर देते हैं, पीसी नहीं टैबलेट कर देते हैं, टैबलेट नंबर 1 टैबलेट नंबर 2। अब इसमें मैं अप्लाई करता हूँ, तो ये जो टैबलेट है उस टैबलेट के अंदर 3% का मतलब कोई इफेक्ट आ रही है, जो ह्यूमन मतलब इंसान को कोई भी जगह पे कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, वो ये। ओके, अब ये है सपोज मैंने उसका कुछ अपडेट निकाला, अपडेटेड मतलब ये जो मेडिसिन है उसकी कुछ मैं अपडेटेड मेडिसिन ले रहा हूँ, और उसमें मैंने कुछ अपडेट किया, और अपडेट किया तो उसमें जो पीसीएम थी, जो न्यू वाली है, उसमें 4% अपडेट आ रही है। अब इसका जो पॉपुलेशन था वो इतने पीपल के ऊपर अप्लाई किया था, 2000 के ऊपर अप्लाई किया था, और इसके ऊपर सपोज 1000 के ऊपर अप्लाई करता हूँ, तो अब मेरी कंडीशन क्या है कि कोई दूसरी कंपनी है वो क्लेम करेगी, क्या करेगी? सपोज इसके इंजीनियर ने बनाई है, पैरामेडिकल इंजीनियर ने, सॉरी मेडिकल इंजीनियर ने, तो इसका मेडिकल इंजीनियर इसको क्या कहेगा
कि ये जो कंपनी थी टैबलेट वन जो थी, टैबलेट वन के ऊपर 2000 लोगों के ऊपर अप्लाई किया तो 3% डिफेक्ट है, और यहाँ पे सिर्फ 1000 लोगों के अप्लाई किया तो 4%। मतलब इन दोनों में से कौन सी मेडिसिन अच्छी है, तो ये कहता है कि 100% किया और 4% होगा तो चलेगा। तो ये जो हम कर रहे हैं उसको कहते हैं हाइपोथेसिस। अब ये हाइपोथेसिस दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है नल हाइपोथेसिस और दूसरा होता है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। तो नल हाइपोथेसिस किसको कहते हैं, तो नल हाइपोथेसिस का मतलब क्या होता है, देखो अगर आप इस डेफिनेशन से करें तो कोई इश्यू नहीं है, लेकिन मैं आपको एकदम शॉर्टकट वाली डेफिनेशन बताऊं जिस डेफिनेशन के अंदर बहुत इजीली आप याद भी रख सकते हो, और आपको ये डेफिनेशन भी इजीली तो उसका मीनिंग भी समझ में आ जाए। तो इसकी डेफिनेशन ये है कि सपोज हमारे पास डेटा है, डेटा कौन सा है, एक डेटा है ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन डेटा, ओके, और दूसरा है थियोरिटिकल डेटा। कल दो डेटा है, एक ऑब्जर्वेशन है और एक थियोरेटिकल डेटा है। देखो ऑब्जर्वेशन जो डेटा है उस डेटा के ऊपर क्या है, अब मैं नल हाइपोथेसिस की बात करूं, नल हाइपोथेसिस की बात, तो ये डेफिनेशन याद कर लेना कि नो डिफरेंस बिटवीन ऑब्जर्वेशन डेटा एंड थियोरेटिकल डेटा। तो नल हाइपोथेसिस किसको कहते हैं कि जिस डेटा के अंदर, ऑब्जर्वेशन डेटा के अंदर और थियोरेटिकल डेटा के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं है, तो उसको कहते हैं नल हाइपोथेसिस। मतलब नो डिफरेंस बिटवीन वन एंड टू, ये वन ये है और टू ये है, मतलब ऑब्जर्वेशन डेटा और थियोरेटिकल डेटा के अंदर, मतलब जो क्लेम किया है वो सही है, दैट इज नल हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड, ओके, अदरवाइज रिजेक्टेड, ऐसा होता है। ओके, सेकंड नंबर में क्या है, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या है कि देयर इज डिफरेंस बिटवीन अल्टरनेटिव डेटा एंड सॉरी ऑब्जर्वेशन डेटा एंड थियोरेटिकल डेटा, ये दोनों के अंदर डिफरेंस है, तो हम इसको कहते हैं अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। तो ये हमारा टॉपिक आज के लिए टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। अब ये जो टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस है, जिसके हमारा जो टॉपिक है टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, जिसको हम सॉल्व करें तो कौन सी मेथड से सॉल्व करें, तो उसको सॉल्व करने के लिए जो मेथड है वो मेथड का नाम है, सबसे पहले जो मेथड है उस मेथड का नाम है जेड टेस्ट मेथड, ओके। सेकंड नंबर का है टी टेस्ट मेथड, ओके। और थर्ड नंबर का है जिस मेथड का नाम है काई स्क्वायर टेस्ट मेथड। मेथड का नाम क्या है, काई स्क्वायर टेस्ट मेथड। ये तीन मेथड हमें पढ़नी है, तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे जेड टेस्ट मेथड। इसके लिए हमें जेड टेबल याद करनी रहेगी, और वो जेड टेबल मैं आपको कल फिर से एक बार समझाऊंगा कि जेड टेबल के अंदर किस टाइप के डेटा होते हैं और जेड टेबल कौन सी है, ओके। और नेक्स्ट क्लास के अंदर हम बात करते हैं जेड टेस्ट मेथड। तो आज का टॉपिक हमारा हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस के अंदर इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन के अंदर हमने देखा पॉपुलेशन, देखा सैंपल, देखा सैंपल के अंदर दो टाइप्स देखे हाइपोथेसिस के, एक होता है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस और दूसरा होता है नल हाइपोथेसिस। अब नोटेशन क्या है, तो नोटेशन यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, क्या है, सपोज नल हाइपोथेसिस है तो नल हाइपोथेसिस को हम कहते हैं एच नॉट से, और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को हम एच नॉट सॉरी एच ए या फिर एच वन कहते हैं, या फिर हम नेक्स्ट क्लास में इसको थोड़ा अच्छे से देखते हैं। किसी को कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे कमेंट कर सकता है। धन्यवाद स्टूडेंट, जय श्री कृष्ण, जय श्री